कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुगरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितः चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्यपाद
तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज के और अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करके हम उनके चरणों में मुहुर मुहुर वंदन करते हुए आइए भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। आइए उस कालिंदी की किनारे चले जहाँ कालिंदी कल कल करके किल्लोल कल रही है। यमुना जी की उस पुलिन पर चले जहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हो चुकी है। देखिए, जब हम प्रेम से भगवान का ध्यान करते हैं, जब भगवान का हम प्रेम से ध्यान करते हैं तो भगवान के भक्तों और भगवान के सहचरों का भी ध्यान हो जाता है। उतना ही नहीं, भगवान जिन जिन लताओं वृक्षों को स्पर्श किए हैं और जहाँ जहाँ भगवान के श्रीचरण पड़े हैं, जहाँ जहाँ भगवान विचरण करते हैं, उस भूमि का भी ध्यान हो जाता है। अब देखिए, ध्यान में हमें ये जो सब दर्शन होता है, ये कोई भौतिक लौकिक और जड़ वस्तु नहीं है। ये चिन्मय वस्तु है सब। ध्यान की विशेषता समझाते हुए आचार्य एवं महापुरुष कहते हैं, देखिए, हम यहां से वृंदावन नहीं जा सकते, हजारों किलोमीटर दूर है। गुजरात से वृंदावन 1200-1300 किलोमीटर दूर है। और अभी तो ये महामारी है, इसलिए जा भी नहीं जा सकते हैं। इस महामारी में कोई कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन हम बैठे बैठे जहां हमारे नेत्रों को मूंद लेते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो हम वृंदावन पहुंच जाते हैं। ना हम वृंदावन गए, ना वृंदावन हमारे पास आया। क्या हुआ रे? बोले, हमारे मन की वृत्ति वृंदावनाकार बन गई। हम प्रेम से जब भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान के स्वरूप के साथ साथ भगवान के सहचरों का भी ध्यान होता है। भगवान जिन जिन लताओं वृक्षों को स्पर्श किए, जिस भूमि में भगवान ने विचरण किया, उस भूमि का भी ध्यान होता है। ध्यान में जो ये सब दिखाई देता है, वो कोई भौतिक लौकिक और जड़ नहीं है, वो सब चिन्मय है। इसलिए चिन्मय है। और हमारी इन इंद्रियों से, ध्यान तो मन से ही करते हैं,
तो मन भी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो सब इंद्रियों के अंतर्गत आता है। तो ये विलक्षणता ऐसी है, इसमें सब कुछ चिन्मय होता है। देखिए, स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, दान करने से लक्ष्मी पवित्र होती है, और ध्यान करने से मन पवित्र होता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी वृत्ति एकाकार होती है, वृंदावनाकार बनी। ना हमें वृंदावन जाना पड़ा, ना वृंदावन को हमारे पास आना पड़ा। हम जहां थे वहीं रहे और हमारी वृत्ति वृंदावनाकार बन गई। प्रेम से जब भगवान का ध्यान करते हैं तो उसमें जो अनेकानेक सब दिखाई देता है वो सब चिन्मय है। इसलिए ध्यान की इतनी महिमा है। स्नान शरीर को पवित्र करता है। नित्य प्रातः उठ करके हम लोग स्नान करते हैं। अभी तो ग्रीष्म काल है, मनुष्य 2 से अधिक बार स्नान करता है। ग्रीष्म काल में 4-5 बार स्नान हो जाता है। स्नान करने से शरीर पवित्र रहता है। दान करने से जो लक्ष्मी अर्जित की है वो पवित्र बनती है। लक्ष्मी उपार्जन में अनेक कुछ होता है। असत्य का भी सहारा लिया जाता है कई बार। तो दान करने से धन पवित्र होता है और ध्यान करने से मन पवित्र होता है। ध्यान का फल हाथों हाथ में है, समझिए। हम जहां ध्यान में एकाग्र होते हैं वही वृंदावन के अंदर में कालिंदी के तट पर, जहां कालिंदी कल कल करके कल्लोल करके निनाद कर रही है, वृंदावन के उस भूमि में यमुना जी के पुलिन पर गोपियां श्री कृष्ण विरह में व्याकुल है। ध्यान हमें तुरंत फल देता है, हमारे मन को तुरंत शांत कर देता है। इसलिए ध्यान की इतनी महिमा कही गई है। ध्यान मन को भी पवित्र बनाता है। गुरु मंत्र का जप करते करते गुरु की बताई हुई पद्धति से साधक अपने इष्ट का ध्यान करता है। गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त ध्यान पद्धति से साधक परमार्थ की यात्रा में अग्रसर होता है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, अरे प्यारे, हमारा तो शरीर कब का ही चले जाने वाला था। इस शरीर को बचा के रखा है तुम्हारी कथा ने। जो कल श्लोक का चिंतन किया था, तब कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। स्वर्ग का अमृत पीने से वासना नष्ट होती नहीं है, लेकिन हे प्राण प्यारे, तुम्हारी इस कथा रूपी अमृत पीने से हमारे जन्मों जन्म की वासनाएं चली गई है। कोई कर्मकांड करता है तो उस कर्मकांड में क्या होता है? वेदी बनाई जाती है, यज्ञ यागादि कर्म किए जाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, ब्राह्मण लोग विधि पूर्वक यज्ञ यागादि का अनुष्ठान करते हैं, और उस अनुष्ठान में यदि कहीं कुछ भूल हो गई, ब्राह्मणों से ही उच्चारण में भूल हो गई, तो उसका फल मिलता नहीं है या विपरीत हो जाता है। और उसकी पद्धतियां अनेक है, बृहत पद्धति है कर्मकांड की, यज्ञ यागादि के कर्मों की, स्तोत्रों की इत्यादि की। भूल करेंगे ब्राह्मण और यजमान को उसका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन हे प्राण प्यारे, तुम्हारी कथा ऐसी है, उसमें कितनी ही चाहे भूले हो जाए, कैसे भी भूल हो जाए, परंतु इसमें कोई विपरीत कर्म करने की, विपरीत फल आने की हमें कोई भय नहीं है। चाहे राम राम बोलो या मरा बोलो, मरा बोल के एक लुटेरा वाल्मीकि ऋषि हो गया। सोचिए, हे प्रभु, आपकी कथा की ये महिमा है, उसमें कोई विधि निषेध नहीं है, कोई आचार विचार नहीं है। हम जहां हो, जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो, हम तुम्हारी कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसलिए तो परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी आपकी कथा में पागल बने हैं। परिनिष्ठितोपि नैर्गुणस्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। उन्होंने क्या किया? अपने मन को छोड़ दिया, बुद्धि को छोड़ दिया, चित्त को छोड़ दिया, संक्षिप्त में अपने अंतःकरण को छोड़ दिया। चाहे बुद्धि जहां जाए, मन जहां जाए, चित्त जहां जाए, अरे शरीर भी जहां चाहे वहां जाने दो। लेकिन शुकदेव जी महाराज कहते हैं, मुझे पूरी निष्ठा है, इसका कोई सत्य नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ना मन का अस्तित्व है, ना बुद्धि का, ना चित्त का, ना अहंकार का, न शरीर का, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए तो भगवान आद्य शंकराचार्य निर्वाणाष्टकम में कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शुकदेव जी भगवान कहते हैं,
मैंने मेरे अंतःकरण को और शरीर को छोड़ दिया। शरीर चाहे जहां रहना चाहे, चित्त मन बुद्धि चाहे जहां रहना चाहे, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जहां मैंने मेरे चित्त को छोड़ दिया, क्या हुआ? अरे भगवान की कथा उस चित्त को चुरा करके चली गई। सुखदेव जी भगवान इसलिए कहते हैं, राजन मेरे में कोई गुण नहीं है, क्योंकि जब भगवान के इतने सारे गुण मुझे मुफ्त में मिल गए तो मैं भगवान के गुणों में रमने लगा हूं। कितना अद्भुत महात्मा बताते, मानव इसका पुनः पुनः श्रवण करे। हम सबसे बड़ा दाता कौन है? सबसे बड़ा दाता तो वही है जो भगवान के नाम का दान कर रहा है, भगवान के गुणों का श्रवण करवा रहा है, जो भगवान के गुणानुवाद का गान कर रहा है, वो सबसे बड़ा दाता है। इसलिए कल के श्रवण में हमने देखा था, चिंतन में देखा था, उड़िया बाबा ने कह दिया भगवान की कथा तो मृत्यु है। बोले कैसे मृत्यु है? बोले वो संसार को सदा के लिए छुड़ा देती है और रोम रोम भगवान के विरह में हमारे को तड़पाती है। मृत्यु है अर्थात हमारा रोम रोम भगवान के विरह में तड़पता है। इसलिए भगवान की कथा तो बोले मृत्यु है। अब देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, बोले इसलिए हमें भगवान की कथा ही नहीं सुननी है, वो तड़पाएगी। हर एक को तड़पन नहीं होती है। हमारे एक परिचित थे, उनके पुत्र आश्रम में स्वयं सेवक के रूप में आते थे। उनके एक और परिचित ने कह दिया, कुछ भी करो बच्चों को रामकृष्ण कथामृत मत पढ़ने देना, नहीं तो बच्चे संसार त्याग करके चले जाएंगे। वो व्यक्ति ने अपने बच्चों को कहा कि तुम कुछ भी करो लेकिन रामकृष्ण कथामृत मत पढ़ना। बच्चों ने कहा माई क्यों? माई ने तो पहले उत्तर नहीं दिया, बहुत दबाव डाला, तब माई बोले नहीं नहीं वो पढ़ के बच्चे साधु बन जाते हैं। बच्चों ने हंस करके कहा माई चिंता मत करो, हम साधु नहीं होंगे, वो तो जिसके भीतर में जो चिनगारी होती है, वो चिनगारी जब ये भगवान की कथामृत से लग जाती है तब वो प्रकट होती है। भाई चिंता मत करो, हमारे में वो चिनगारी नहीं लगी है। और वो फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, लेकिन अभी भी रामकृष्ण कथामृत का नित्य पठन करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जो उड़िया बाबा ने कहा कि भगवान की कथा जो है मृत्यु है, वो किसके लिए मृत्यु बनती है? जिसके भीतर में भगवान के विरह की चिनगारी जली है। और वो मृत्यु क्या है? मनुष्य के रोम रोम को वो तपा देती है भगवान के विरह में। तो श्री कृष्ण ये तुम्हारी कथा रूपी अमृत ने हमको बचा करके रखा है। आगे गोपियां सुंदर कहती है, प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम्। रहसि संवेदो यारिदि स्पृश कुहकनो मन क्षोभयन्ति।
प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम। रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति ही। अरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, हमारे सावले सलोने सरकार, जब तुम्हारी हंसी, तुम्हारा चितवन, तुम्हारी अलके का स्मरण होता है, जब हमने उसका दर्शन किया और तुमने हमको इशारों से हमको समझाया, तुमने इशारों से इंगित कर दिया हमको, और प्राण प्यारे तुम्हारी वो बातें हमें याद आती है और हमें तड़पाती है। कुहक नो मनः, उसका अर्थ है अरे वो कपटी मित्र, तुमने हमारा मन चुरा लिया, अब स्वयं तुम छुप गए हो। वो प्राण प्यारे, तुम जल्दी से हमें दर्शन दो। ओ कपटी मित्र, इन सब बातों को याद करके हमारा मन व्याकुल हो रहा है, हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए हैं। आगे गोपियां कहती है, चलसि यद्व्रजान् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्। शीलतृणाङ्कुरै सीदतीति न कलिलतां मनः कान्तगच्छति। चलसि यद्व्रजाच्चारयन् पशून्। ओ प्राण प्यारे, वो हमारे मनमोहक, वो हमारे चित्त का हरण करने वाले, जब हम देखती है कि तुम रास्ते में चल रहे हो, तब हमें भय होता है। तुम्हारे श्री चरण अत्यंत कोमल है और तुम्हारे चरणों के अंदर में शील तृण कंटक ये चुभ जाएंगे। अरे वो चुभने के भय से ऐसा लगता है जैसे वो हमारे हृदय में चुभ चुभ करके हमें अत्यंत पीड़ा देते हैं। नाथ, हम देख नहीं सकते हैं कि शील कंटक इत्यादि तुम्हारे चरणों में चुभ जाएंगे, तुम्हारे चरणों में चुभेंगे तो हमें अत्यंत दुख होता है। ये चिंतन करके कलिलताम मनः, हमारा मन जो है वो बेचैन होने लगता है, हमारे मन में बेचैनी आ जाती है कि हमारे नाथ के श्री चरण के अंदर में कंटक कंकण इत्यादि चुभ गए। कलिलताम मनः, हमारे मन में बेचैनी होने लगती है। और शब्द प्रयोग किया है कांत गच्छति। भगवान को कांत के रूप में गोपियां भजती है, समझिए, कांत गच्छति। गोपियां भगवान को कहते आप हमारे कंठ है, कांत है। यहां गोपियों का काम जो है भगवान की ओर है। और ये कांत गच्छति शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ है भगवान हमारे काम है, अर्थात हमारे स्वामी हैं, हमारे पति है।
और दूसरा है यमराज के लिए भी यह शब्द प्रयोग किया गया है। अनेकों अर्थ है, विद्वानों ने अनेकों अर्थ करके इस श्लोक की महिमा समझाई है। तुम भी तो ऐसे हो हमारे प्राण प्रिय, वो सावले सलोने सरकार, वो हमारे नीलमणि, वो हमारे प्राण प्रियारे। जब हम ये चिंतन करती है कि तुम वन में जा रहे हो, अरे वन के कंटक, कंकण, तृण इत्यादि तुम्हारे चरणों में चुभ जाएंगे, उस चिंतन से हमारे प्राण, हमारा मन व्याकुल हो गया है। देखिए यहां गोपियों का काम और जगत का काम, उसमें अत्यंत पार्थक्य है। हम जहां खड़े हैं वहां से गोपियों के काम को चिंता नहीं करनी है। गोपियों का काम अकाम की ओर है, आप्त काम की ओर है, पूर्ण काम की ओर है। अर्थात उसमें से कोई अंकुर निकलने वाला नहीं है। गोपियां तो बहुत आगे ही सर्वथा अपने वासनाओं का त्याग करके आई थी। हमने प्रणय गीत में देख लिया, इसलिए मयिवम विभोर हति भवान, अद्भुत श्लोक है वो। इसलिए यहां जगत की वासना नहीं है, जगत के काम को नहीं लेना है। यहां एक अद्भुत काम है, अर्थात कैसा काम? यदि बीज को भूंज दिया जाए या उबाल दिया जाए, तत्पश्चात उसको यदि जमीन में गाड़ दिया जाए तो उसमें से कोई अंकुर निकलने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से गोपियों का जो काम है वो अकाम की है और है, आप्त काम की ओर है, पूर्ण काम की ओर है। आगे का श्लोक देखने का प्रयास करेंगे। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने श्वर्पदादिहन् प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि। प्रभु आपके ओ प्राण प्यारे, आपके चरणारविंद कैसे है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमण्डनम ध्येयमापदि। क्या अद्भुत शब्दों का प्रयोग कर रही है गोपियां, समवेत होकर के गान कर रही है। देखिए गोपियों का गान हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इस गोपी गीत के अधिकांश श्लोकों में 2-4 श्लोक अपवाद के रूप में हैं, अन्यथा सभी श्लोकों के प्रथम अक्षर और 7वां अक्षर एक जैसा ही है। आप लोग मूल श्लोकों को देख करके मिला लीजिएगा। एक गोपी गीत की अनेक अनेक विशेषता हैं। तो गोपियां कहती है, प्यारे तुम्हारे चरण कमल जो है वो प्रणत जनों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं। देखिए श्लोक के गुणार्थ में जाएंगे तो बाहर निकलना मुसीबत हो जाएगा। भगवान के जो चरण कमल है वो कैसे है?
चिंतन कीजिए। प्रभु के चरण कमल दो है, पुरुष एवं प्रकृति। एक के ही दो चरण है, वही पुरुष प्रकृति पुरुष भी है, प्रकृति भी है। वही ब्रह्म जब निश्चेष्ट है तो उसे मैं शिव कहता हूं, श्री रामकृष्ण देव। और वही ब्रह्म जब कार्यान्वित होता है तो मैं उसे काली कहता हूं। प्रणत कामदम पद्मजारचितम धरणि मंडनम ध्येयमापदिमाह। देखिए, रामचरितमानस में सुंदर प्रसंग आता है। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष वनवास में रह करके जब अपनी अयोध्या नगरी में पुनः पधारे तो भगवान का राज्याभिषेक तुरंत कर दिया गया है। दीपावली के दिन प्रभु का आगमन हुआ, तुरंत राज्याभिषेक किया गया है। दूसरे दिन अब भरत जी राज्याभिषेक के समय भगवान के श्री चरण धो रहे हैं, और भगवान के चरण जब भगवान के चरणों के तलवे को जब साफ कर रहे तो क्या हो गया? बोले रक्त की धारा बहने लगी। अरे रे, क्या हो गया? मेरे प्रभु के चरण में कंटक चुभे हैं। भरत जी दूर करने के लिए जाते, प्रभु ने हाथ पकड़ लिया। भरत, कतई नहीं। भगवान कहते हैं वनवास के निवास के समय जो कंटक हमारे चरण का आश्रय लिए है, हमने उनको हमारे चरणों से दूर नहीं किया है। ये भगवान के चरणों की महिमा है। इसके गुणार्थ में नहीं प्रवेश करेंगे, सरल अर्थ से देखें तो हमारा जीवन ऐसा है कि हम भगवान के चरणों में आश्रय लेने भी योग्य नहीं है। लेकिन जब हम भगवान के शरणापन्न हो गए, भगवान के चरणों में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, हो सकता है हमारी शरणागति से भगवान को कष्ट हो, लेकिन भगवान इतने दयालु है, कोई कैसा भी हो भगवान के चरणों में आश्रय लेता है तो भगवान उसे अपने से दूर नहीं करते हैं। यहां गोपियां कह रही है, प्रभु आपके श्रीचरण कैसे है? प्रभु आपके श्रीचरण इस धरणी मंडन को शोभान्वित करते हैं। मां वसुंधरा शोभान्वित हो रही है। प्रभु आपके चरणों की पूजा तो लक्ष्मी जी कर रही है। इस वृंदावन में हर जगह जहां जहां प्रभु आपके चरण गिरते हैं, वहां वहां मां लक्ष्मी जी आकर के कमल से आपकी पूजा कर रही है। प्रभु उन चरणों की पूजा करने का सुअवसर हमको आपने दिया है। प्रभु उन चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखिए। गोपियों ने अद्भुत मांगा है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि। अरे प्रभु, वो तो भक्तों के लिए ध्येय है। हमारा ध्येय तो प्रभु के चरण में पहुंच जाना है। कैसे भी हम प्रभु के चरण में पहुंच गए, बस प्रभु हमारा भार उठा लेंगे। हमारा तो दीनता का घाट है। गोपियां आगे भी कह चुकी है, प्रभु हम तो दीन बन करके आपके सामने आई हैं।
हम प्रभु के चरण में पहुंच गए, प्रभु अब आप संभालिए। अरे हम क्या क्या कहे, इतने सारे भाव है इसके अंदर में। जब देवताओं ने गर्भ स्तुति की थी तो इसी चरणों की महिमा बताते हुए कहते हैं, ये महात्मा लोगों ने अद्भुत नौका निकाली है, भगवान के चरणारविंद रूपी नौका। प्रभु आपके चरण तो हमारे लिए नौका के समान है, हमारा ध्येय है। किसने नौका कहा, किसने कह दिया ना, हमको जब ये नौका मिली हमको पार नहीं होना है, हम तो इस चरण को पकड़ के ही रहेंगे, क्योंकि ये चरण श्री चरण हमारे ध्येय है। हमारे प्रभु के चरण हमारे लिए ध्येय है। इसलिए यहां पर शब्द प्रयोग करती है गोपियां, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमण्डलम् ध्येयमापदि। अरे ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने उस चरणों की उपासना की है, मां लक्ष्मी जी उस चरणों की चरण वंदना करती है। चरण पंकजम शंतमं च ते रमणनस्तने श्वर्पयादिहन्। एक एक अद्भुत भाव है, आगे के श्लोक में प्रवेश हो जाए। हटति यद्भवान् वन्निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यता। कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडउदीक्षताम् वक्ष्मकृदृशा। क्या सुंदर भाव प्रकट की है। अटति यद्भवान् वन्निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यता। अरे प्यारे, ओ हमारे प्राण प्यारे नीलमणि, जब तुम गायों को लेकर वन में गमन करते हो, तुमने सुंदर पगड़ी पहनी है, मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ धारण किया है। ओ नीलमणि, जब वो हम दर्शन करते हैं, हमारे नयन उसको पीना चाहते हैं, और इतना पीना चाहते हैं, हम पी पी करके भी तुम्हारे उस दर्शन को पीते हमारा मन जिह्वा बन करके तुम्हारी उस रूप माधुरी का रसास्वादन करता है। और प्यारे, जब तुम वन में से लौटते हो ने गायों के साथ, बछड़ों के साथ, तो तुम्हारे काले घने केश, जो गुंगराले केश है, उसमें से गायों का खुर के कारण जो व्रजरज है, वो व्रजरज तुम्हारे काले घने केशों में लगी है। और उसका जब हम दर्शन करते हैं, हमारे मन में स्मर का उदय हो जाता है। और हम क्या बताए, हमारी आंखें एक क्षण के लिए उससे वंचित रहना नहीं चाहती है। और जब हमारी पलकें गिरती है तो हमें रहा नहीं जाता है। हम ब्रह्मा जी को कहती है, अरे ब्रह्मा, तुमने हमारी आंखें पलकें गिरने वाली क्यों बनाई? ब्रह्मा सचमुच जड़ है,
आंखें दर्शन करती, उसमें पलकों की आवश्यकता क्या थी? और ये पलकें जब गिरती है, अरे नाथ, ओ नीलमणि, ओ प्राण प्यारे, हम क्या बताए, हमें लगता है जैसे जुग जुग बीत गया। तुम्हारे दर्शन में जब व्यवधान आता है पलकों का, हमें लगता है जैसे एक एक जुग बीत गए। ये पलकें ब्रह्मा ने गिरने वाली क्यों बनाई? आंखें तो दर्शन करती है, और ये पलकें गिरती क्यों है? अटति यद भवान वन्ने काननम त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडबुदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशा। अब अंतिम श्लोक में हम प्रवेश करेंगे, 19वां श्लोक गोपी गीत का, जहां पर गोपियों ने अपनी पूर्ण मनोव्यथा व्यक्त कर दी है। गोपियां गाती है, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधिमिः कर्कशेषु तेनाटवीम्यटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कृपादिर्भ्रममति दीर्घवदायुषाम्। अरे वो प्राण प्यारे, वो हमारे सर्वस्व, हमारे नीलमणि, हमारा प्राण प्यारे, हमारे वक्षस्थल पर तुम्हारे श्री चरण रख दो। अरे हमें तो होता है कि हमारा वक्षस्थल अत्यंत कठोर है, तुम्हारे श्री चरण अत्यंत कोमल है। नाथ, हम तो तुम्हारे श्री चरण भी हमारे वक्षस्थल पर रख नहीं सकती है, वो इतने कोमल है। पर नाथ, हमें डर लगता है तुम्हारे श्री चरण में कंकड़ कंटक चुभ गए होंगे। तुम्हारे श्री चरण इतने कोमल है प्रभु, आपने अपने श्री चरण कालिया पर रखे थे और कालिया का विष खत्म हो गया था। वैसे हे प्राण प्यारे, ओ नीलमणि, वो हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण, तुम्हारे श्री चरण हमारे वक्षस्थल पर रखो और हमारे में अंतर्निहित काम का सदा के लिए नाश कर दो। श्री कृष्ण, हम केवल तुम्हारे लिए ही बची है, हम तुम्हारी ही है और तुमसे ही है। हमारा जीवन केवल तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई हमारा जीवन नहीं है। हम केवल तुमसे ही है, तुम्हारे सिवा हमारा और कोई नहीं है। गोपियां अधीर बन करके व्याकुल होकर ये अंतिम श्लोक का स्तवन करती है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः सनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीम्यटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कृपादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषाम्। अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। महाराज से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, एक सुंदर छोटा सा भजन गाइए। तत्पश्चात भगवान की अनुपम लीला में हम अवगाहन करेंगे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ
प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर की जोत जगा दो घट घट वासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की, युग बीते ना आई मिलन की। पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं। आँख में चोली छोड़ो अब तो, आँख में चोली छोड़ो अब तो, आँख में चोली छोड़ो अब तो। मन के वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, दर्शन दो घनश्याम नाथ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपियों ने भगवान के विरह में 19 श्लोक गाए हैं। उसको गोपी गीत कहा। अद्भुत है ये गोपी गीत। अब गोपियों से रहा नहीं गया। मानव उस विरह की वेदना को समझो। हमारी भक्ति शास्त्र के आचार्य, शास्त्र आचार्य, महापुरुष सब एक स्वर से कहते हैं, जब तक जीवन में भगवान के विरह का अनुभव न आए, भगवान के बिना हमारा जीवन हमें खाली न लगे, वो खालीपना महसूस न हो, हम भगवान के विरह में तड़पे नहीं, तब तक समझिए हमारे जीवन में भक्ति की शुरुआत नहीं हुई है। और उस भक्ति की शुरुआत उस विरह में, विरह का अनुभव करने के लिए
जीवन में ईश्वर के बिना हमारा जीवन खाली है। उस खालीपन का अनुभव करने के लिए श्रीमद् भागवत ने में अद्भुत पद्धति बता दी। भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करते जाओ, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान की महिमा का श्रवण किए जाओ, तो विरह मनुष्य के जीवन में भी प्राप्त होगा। और आचार्यों ने कह दिया, जो रास पंचाध्यायी का पाठ करता है, गोपी गीत का पाठ नित्य करता है, उसको भगवान का विरह प्राप्त होता है। उसके मन में से वासनाओं का सर्वथा के लिए त्याग हो जाता है। रास पंचाध्यायी के फल में लिखा है, मनुष्य अपनी वासनाओं को सर्वथा के लिए निर्मूल करना चाहे तो उसे रास पंचाध्यायी का पठन करना है, श्रवण करना है। शुकदेव जी भगवान आगे कहते हैं, 32 के अंदर में श्री शुक उवाच अद्भुत शब्द प्रयोग किया है। शुकदेव जी भगवान ने रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाहा। रुरुदह सुस्वरम कृष्ण दर्शन लालसाहा। कृष्ण दर्शन की लालसा से अब सब गोपियां एक साथ रुदन करने लगी। अरे गोपियों का रुदन भी कैसा था, रुरुदह सुस्वरम, एक स्वर में, रुरुदह सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाहा। अब तो छाती फट गई, हैया फट गया, दिल फट गया। अब गोपियों से रहा नहीं गया। एक स्वर में सब गोपियां आक्रंदन करने लगी। इतना आक्रंदन हुआ, अरे त्रैकालिक ताप आ गए हैं। समझिए त्रैकालिक ताप कैसे है। अनंत काल से आज तक जितने पाप हुए हैं, वर्तमान में जितने पाप है वह, और भविष्य में जितने पाप होने वाले हैं वह, उसको कहते हैं त्रैकालिक पाप। अनादिकाल से अभी तक जितने पाप है वह, वर्तमान में जितने पाप है वह, और भविष्य में जितने पाप होने वाले वो सब पाप एक साथ उपस्थित हो गए और कहने लगे, हाय रे, हम ये त्रैकालिक पाप यदि किसी एक व्यक्ति पर हमला बोल दे, किसी एक व्यक्ति पर आसीन हो जाए तो भी उस व्यक्ति को इतनी वेदना नहीं होगी जितनी वेदना आज ये गोपियों को श्री कृष्ण विरह में हो रही है। क्या बताए भगवान के विरह में क्या वेदना हो रही है। गोपियों का हृदय फट गया। एक स्वर से गोपियां आक्रंदन करने लगी। इतना क्रंदन हुआ, अब तो हमारे नीलमणि से रहा नहीं गया। अब नीलमणि प्रकट हो गया। वहीं पर बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का प्रकटीकरण हो गया। गोपियों के अश्रुओं से जैसे अश्रु अजस्र धाराएं बन करके कालिंदी का रूप धारण कर लिया है। गोपियों के नेत्रों से अजस्र धाराएं बहते बहते कालिंदी बनी है। गोपियों के विरह की अजस्र धाराओं ने आज कालिंदी का रूप धारण कर लिया है। गोपियां तो तय कर चुकी थी, श्री कृष्ण के विरह में एक दिन नहीं, कल्प पर्यंत हम उसका विरह में तड़पेंगे।
क्या प्रेम है, उस प्रेम को शत शत वंदन करते हैं। क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने आई है, स्वयं भोक्ता बनकर के सुख प्राप्त करने नहीं आई है। ये कोई जगत का काम नहीं है, कोई जगत का मिलन नहीं है। जब गोपियों का अश्रु कालिंदी का रूप धारण कर लेते हैं, उनका हृदय फट जाता है। हयूं फाटी गयु અને हयूं चिराई गयु છે। श्री कृष्ण वेदना ने कारणे अत्र तत्र सर्व गोपीओ एक साथे रुदन स्वर करे छे, હવે નથી રહેવાતું, હવે નથી રહેવાતું, હવે નાથ દર્શન દો, દર્શન દો, દર્શન દો। અને ત્યાં અમારા નીલમણીનું પ્રગટીકરણ થયું છે। ભગવાન વહાં પર ઉપસ્થિત हो गए उसी क्षण। अरे देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी, भगवान का प्रकटीकरण हो गया है। अरे हमारे नीलमणि को तो छुपना भी नहीं आता है, हम क्या बताएं आपको। हमारा नीलमणि कहीं जमुना जी में से नहीं निकला है, हमारा नीलमणि कहीं पर्वत पर से नहीं आ गया, अरे कोई वृक्ष पर से उतर करके नहीं आया वह। हमारा नीलमणि कोई गुफा में से नहीं आया है, कतई नहीं। हमारा नीलमणि तो उन्हीं के बीचों में था, गोपियों के बीच में। अरे गोपी की ओढ़नी ओढ़ करके वो रखा था उसने, गोपियों का ओढ़नी उसने पहन रखी थी, उस ओढ़नी को उसने दूर कर दिया, बस हमारा नीलमणि प्रकट हो गया। और भगवान कहते, अरे गोपियां मैं तो आपके समक्ष हूं। बस जहां हमारे नीलमणि को गोपियों ने देखा, एक साथ दौड़ती है गोपियां, भगवान को घेर लिया है। क्या दृश्य है वो मानव, इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित करो। हमारा नीलमणि आ गया, हमारा प्राण प्रिय, हमारा प्राणेश्वर, हमारा सर्वस्व, हमारा प्रियति प्रियतम आ गया। हमारे नीलमणि को तो छुपना भी नहीं आता है। ये तो इस हमारे नीलमणि हमारा ग्वाला है, वो सीधा साधा ग्वाला है, सरल है वो, उसे छुपना नहीं आता है। ये तो जिन लोगों ने इसको ईश्वर बनाए ना, वो लोग उसको छुपाते हैं, वरना हमारा नीलमणि कहीं छुपा हुआ नहीं है। ये जिन्होंने उसको ईश्वर बनाया वो उनकी तकलीफ है। हमारा नीलमणि, हमारा वो तो गांव का ग्वाला है। अरे ये तो આપણો ગ્વાલો છે, અરે એ તો ગોવાળ છે મારો, એને એને સંતાય જતા નથી આવડતું। એ તો ગોપીઓની ઓઢણી ઓઢીને ઊભો હતો, અને જ્યાં ગોપીઓએ આક્રંદન શરૂ કર્યું છે, અરે અમારા નીલમણીએ એની ઓઢણી ઉતારી નાખી છે। અને ત્યાં નીલમણि પ્રગટ થઈ ગયા છે। श्री कृष्ण का प्रकटीकरण हो गया, उसे तो छुपना आता तक नहीं है। उसने ओढ़नी जो रखी थी उसका त्याग कर दिया, गोपियों की ओढ़नी का त्याग किया, और गोपियां प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को घेर लेती है। अरे भगवान कहते हैं, अरे सखिया, अरे गोपिया, तुम हर रोज हमको इतना इतना सताती हो, एक दिन हमने थोड़ा आपको सता दिया, एक दिन हम थोड़े बाके बन गए, तो तुमने इतना रुदन कर लिया, इतनी हृदय की व्यथा डाल दी। अरे हमारे नीलमणि, यदि हमारे नीलमणि ने कोई गलती की होती ना, तो जब वो प्रकट हुआ है तो उसको, उसका मुंह अपराधी की तरह होता। हमारा नीलमणि का मुंह कोई अपराधी की तरह नहीं है। हमारा नीलमणि कहता है, तुम हर रोज हमको इतना सताती हो, हम कुछ कभी नहीं बोलते हैं,
और आज हम थोड़े बांके बन गए, थोड़े टेढ़े बन गए, थोड़े आज हमने अपने आप को तुम्हारे ही बीच में तुम्हारे वस्त्रों को ओढ़ करके अपने आप को छुपा लिया। तो गोपियां तुमने यह कर दिया। अब तो हम क्या बताएं, हमारे प्राणेश्वर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान अपना पीला पीतांबर हाथ में लेकर प्रकट हुए। भगवान ने हाथ जोड़ दिए गोपियों के आगे। इस दृश्य पर तो हम बलिहार हो जाते हैं। जैसे भगवान ने प्रहलाद जी को कहा था, इस दुष्ट ने तुमको इतना त्रास दिया है, प्रहलाद मेरे आने में देरी हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भगवान क्षमा मांगे प्रहलाद जी के पास से। आज वही नीलमणि पीला पीतांबर लेकर आ गया है। हाथ जोड़ करके गोपियों की भगवान क्षमा मांगते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणेश्वर ने हाथ जोड़ करके कह दिया, गोपिया में अंतर्धान हो गया तो मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके गोपियों से क्षमा मांगते हैं। शुकदेव जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। गोपियों से रहा नहीं गया। सब गोपियों ने नीलमणि प्राण प्रिया को, प्राणेश्वर को घेर लिया है। अब देखिए क्या होता है। अरे ओढ़नियां बिछानी शुरू हो गई। कन्हैया को कहा, बैठ जा रे प्राण प्रिय, इतना इतना रुदन कराने के बाद तुम प्राप्त हुए हो। ओ प्यारे, ओ प्राण प्रिय बैठ जाओ। यमुना जी के पुलिन पर बिठाने जा रही है गोपियां। कहां बिठाती है? अरे अपनी ओढ़नी बिछा दी है गोपियों ने। પોતાની ઓઢણીઓ કાઢી કાઢીને ગોપીઓ પ્રસારિત કરે છે यमुनाजीना पुलिन ऊपर। अपनी ओढ़नियां निकाल निकाल करके गोपियां फैलाने लगी। आसन बिछने लगा कन्हैया के लिए। अरे कैसा आसन है वो ओढ़नी, जिसके पर वक्षस्थल का कुमकुम लगा है, आंखों का काजल लगा है, अरे अश्रुओं के बिंदु लगी है, अरे जिसके ऊपर लार लगी है, वो ओढ़नी गोपियां बिछाने लगी। और हमारा प्राण प्रिय, हमारा मुकुंद, हमारा नीलमणि बैठने लगा उसके ऊपर। महात्माओं ने वर्णन कर दिया, अरे योगी लोग तुम्हें अपने हृदयासन पर हृदयासन बिछाते और बुलाते हैं, फिर भी तुम जाते नहीं हो मेरे नाथ। आज तुम गोपियों के इस ओढ़नी का आसन बना करके बैठने के लिए प्रस्तुत हो चुके हो। क्या अनुपम दृश्य है। जिसके पर आंखों का काजल लगा है, वक्षस्थल कर का कुमकुम लगा है, आंखों के अश्रुओं से जो गीली हो चुकी है, जिसके पर लार लगी है, भगवान के लिए वो एक के बाद एक ओढ़नी लगने लगी और हमारा कन्हैया बैठ गया। मानव, इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित करो। अब गोपियों ने हाथ पकड़ लिया। देखिए यहां पर बहुत सुंदर वर्णन आता है। क्या अद्भुत भाव है। हम तो बलिहार हो जाते हैं इसके ऊपर में। पद्म पुराणांतर्गत 8 गोपियों का वर्णन है। विष्णु पुराण में भी 8 गोपियों का वर्णन आता है। यहां 7 गोपियों का वर्णन आया है। महात्माओं ने प्रत्येक गोपी का वर्णन सुन करके राशेश्वरी व्रजेश्वरी का नामांकन किया है।
एक गोपी ने हमारे लल्ला के हाथ पकड़ लिए, हाथ को चूमने लगी, नाथ। दूसरी गोपी ने भगवान की बाहों को अपने कंधे पर ले लिया। तीसरी गोपी ने भगवान का तांबुल चर्बित हाथ में ले लिया। चौथी गोपी ने भगवान के श्री चरण को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। और पंचम गोपी, क्या वर्णन आता है उसका। दूर में खड़ी खड़ी देख रही है, अपनी बाहों को तिरछी नजर से अत्यंत प्रेम से श्री कृष्ण की ओर एकटस देख रही है। प्रेम से अपनी बाहों को तिरछी नजर करके जैसे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से अभी भगवान का प्रेम, भगवान पर प्रेम बरसाएगी। वो है हमारी राशेश्वरी, व्रजेश्वरी। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वो राशेश्वरी, व्रजेश्वरी है। होठों को अपने मुंह में दबा दिया है, दूर खड़ी है, बाहों की चितवन से अत्यंत प्रेम करके देख रही है, अपने कटाक्षपूर्ण नेत्रों से जैसे भगवान को प्रेम कर रही है। एक गोपी भगवान के सुंदर नवनीत मुखमंडल को अपने नेत्रों से पिए जा रही है। अरे इतना पी रही है, इतना पी रही है। वंशी विभूषित करान नवनीरदाबात पीतांबरात अरुणबिंब फलादरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। एक गोपी भगवान के इस अनुपम सौंदर्य को अपने नेत्रों से पी रही है। मन जिह्वा बन करके भगवान के स्वरूप को चाट रहा है। और एक गोपी भगवान के अनुपम सौंदर्य को देख करके उसे क्या हुआ, रहा नहीं गया, उसे समाधि लग गई। अरे महाराज, अभी तो आप बताए थे वहां तो सहस्र सहस्र गोपिकाएं थी। अभी तो बताए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। अनादि काल से आज पर्यंत सभी रात्रियां नीली नीली साड़ी पहन करके आई थी। उसमें चमकीले तारे उनके जैसे पुष्प माला बन गई थी। यमुना जी के पुलिन पर जो श्वेत पुलिन कण थे वो श्री कृष्ण थे। क्षमा कीजिए, वो गोपिकाएं थी। श्वेत पुलिन कण और श्याम पुलिन कण हमारा श्याम सुंदर था। यहां तो सहस्र सहस्र गोपियां हैं। आचार्य महात्मा लोग भिन्न भिन्न प्रकार से
समाधि में जिसका दर्शन करके वर्णन करते हैं, वर्णन अद्भुत आता है। गोपिकाएं भगवान के साथ इस रूप में बैठी है। मानव चिंतन करो, जमुना जी की पुलिन पर गोपियों की ओढ़नी का आसन बनाकर हमारा नीलमणि बैठा है, अधरों पर बंसी है, साहास्य वदन है। एक गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ा है, दूसरी गोपी ने भगवान के बाहुओं को अपने कंधे पर ले लिया है, तीसरी गोपी ने भगवान का तांबुल चर्बित हाथ में लेकर ले ली है, चतुर्थ गोपी भगवान के श्रीचरण को अपने वक्षस्थल पर धारण कर चुकी है। राशेश्वरी व्रजेश्वरी थोड़ी देर में अपनी बाहों को एकटस प्रेम से श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को निहार रही है। उनके होठ बद्ध हो गए, कटाक्षपूर्ण नेत्रों से परमात्मा के दर्शन को पी रही है। एक श्याम सुंदर के अनुपम सौंदर्य को, श्रीवदन को अपने नेत्रों से पिए जा रही है। और एक गोपी समाधिस्थ हो चुकी है। अन्य गोपियां क्या कर रहे हैं? आइए उस भावराज्य में चले जहां पर अद्भुत ये दृश्य अंकित हो रहा है। सब लोग एक साथ संकीर्तन कर रहे हैं, देवताएं पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हुए आज की इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। इसके बाद अद्भुत शास्त्रार्थ होने वाला है। काशी का शास्त्रार्थ व्रज भूमि में होता है, यमुना जी की पुलिन पर गोपियों के साथ। जैसे ब्रह्म ज्ञान के अंदर में संवाद की अपेक्षा होती है, वैसे ही प्रेम में भी संवाद की अपेक्षा होती है। और क्या संवाद होता है? नीलमणि के साथ में, हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण के साथ में कल देखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर विराम करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।